यूएस ईरान युद्ध में उतार और चढ़ाव चढ़ते चले जा रहे हैं और उसमें ऐसा नजर आ रहा है कि यूएस काफी हद तक फ्रस्ट्रेट है। हालांकि अपर हैंड होने के बावजूद अब नजर ये आता है कि जो शुरुआती तौर पर ईरान में उन्होंने जो तख्ता पलट की बात कही थी, अब उसे वो रीस्टार्ट कर रहे हैं। दैट मीन्स पूरी अटेम्प्ट करे जा रहे हैं, प्रेशर लाया जा रहा है सभी चीजों द्वारा कि ईरान के अंदर तख्ता पलट एक बार फिर से हो जाए। और क्योंकि दिख रहा है कि न्यूक्लियर डील नहीं हो पा रही है, क्योंकि ईरान बड़ा क्लैरिटी के साथ चल रहा है कि वो न्यूक्लियर एम्बिशन को नहीं छोड़ेगा, किसी भी हाल में नहीं छोड़ेगा, ऐसा इंडिकेशन उसने दिया है। और उसकी फ्रस्ट्रेशन यूएस के तरफ से जो निकल कर आती है कि अगर वो न्यूक्लियर खत्म नहीं कर पाते हैं न्यूक्लियर ईरान को, तो एटलीस्ट कम से कम फिर से एक बार रिजाइम चेंज, जो प्रेजेंट रिजाइम है उसको भी चेंज कर कर देख ले। सो दोनों ही जगह की स्टेलमेट से लगता है क्या ये लड़ाई आगे बढ़ेगी? ये लड़ाई आगे निश्चित बढ़ेगी। मेरा अपना आकलन कहता है कि लड़ाई रुक भी गई तो जो कॉन्फ्लिक्ट है वो नहीं खत्म होगा, क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट बार बार इनके पास वापस आएगा, चाहे वो 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद। बट कॉन्फ्लिक्ट अपने आप में बढ़ता हुआ जरूर दिख रहा है, परमानेंटली बढ़ता हुआ दिख रहा है। और वॉर में भी दोनों साइड की मजबूरी है, रुक जाए, थम जाए, डिले हो जाए, ये होना कोई बड़ी बात नहीं है। बट अपने आप में वॉर रुकने की उम्मीद इसलिए भी बढ़ती है कि शायद कहीं रशिया का कोई रोल उसके अंदर निकल आए, जब से पाकिस्तान टोटली फेल हो गया है। तो लड़ाई रुक सकती है। कन्फ्लिक्ट, जो वाइडर कन्फ्लिक्ट है, इंटरेस्ट का जो कन्फ्लिक्ट है दोनों देशों के बीच में, वो बरकरार जरूर नजर आ रहा है। और अगर अभी लड़ाई बढ़ती भी है तो मुझे लगता है कि इस बार यूएस बहुत ज्यादा बड़ी तादाद में स्ट्राइक करेगा, बहुत ज्यादा पैने तरीके से स्ट्राइक करेगा, बहुत ज्यादा घातक तरीके से स्ट्राइक करेगा, सो दैट वो और इजराइल मिलकर ईरान के ऊपर एक टोटल डोमिनेशन कर पाए। ट्रंप फिर से एक बार पूरी कोशिश कर रहे हैं यूएस के तरफ से कि ईरान के अंदर जो प्रेजेंट रिजाइम है उसमें भी चेंज आ जाए, तख्ता पलट हो जाए। और तख्ता पलट करने का उन्होंने तरीका निकाला है कि लोगों के अंदर असंतोष हो, तकलीफें बढ़ें और वो अपनी रिजाइम के खिलाफ निकल कर आए। बट साथ ही साथ ये भी दिख रहा है कि जो तख्ता पलट की जो मुहिम जो उन्होंने पहले भी चलाई थी वो उनके लिए काउंटर प्रोडक्टिव हो गई। और लोग, ईरानियन लोग जो हैं, वो अपने झंडे के नीचे राष्ट्रवाद के लिए और ज्यादा स्ट्रांगली निकल कर आए। और उनका जो रिजॉल्व था वो मुझे लगता है पहले से 100 गुना ज्यादा हो गया। जहां पर ट्रंप के लिए जो बड़ी चैलेंज आ जाएगी कि अगर वो एक बार फिर से कोशिश करते हैं तो क्या वो कोशिश में सक्सेसफुल होंगे? मुझे नहीं लगता वो सक्सेसफुल होंगे। ईरानियंस इस समय अपने झंडे, अपनी नाक की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनके पास वैसे भी अब बहुत कुछ लूज करने को नहीं है, लेकिन उनका जो सबसे बड़ी ताकत है वो है आवाम, और उस आवाम का वो जज्बा कि वो अपने झंडे को नीचे नहीं कर सकते या करना चाहते, और ना ही वो अपने देश को नीचा देखना चाहते हैं, जो मुझे लगता है दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। शायद ट्रंप इससे लड़ने में बहुत बड़ा चैलेंज पाएंगे और मुझे नहीं लगता कि वो इतनी आसानी से सक्सेसफुल हो पाएंगे। ईरान यूएस की बातचीत आगे बढ़ नहीं पा रही है क्योंकि पाकिस्तान फेल हो गया है। और वहां लगता है कि अब ट्रंप साहब ने एक नई हरी झंडी दे दी है कि ईरान में फिर से तख्ता पलट, जो लेटेस्ट रिजाइम है, सो कॉल्ड खमेनी जूनियर की जो रिजाइम है, उसके खिलाफ भी तख्ता पलट किया जाए। और अगर वो ऐसा करते हैं तो उसका एक सीधा सीधा एम होगा कि मैक्सिमम प्रेशर ईरान के ऊपर आए। मैक्सिमम प्रेशर इस तरीके से आए कि अगर अब लड़ाई रीस्टार्ट हो तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर, खर्ग आइलैंड पर, रिफाइनरीज पर, पावर स्टेशंस पर, इलेक्ट्रिसिटी पावर स्टेशंस पर, बुशर जैसी जगहों पर जरूर वो स्ट्राइक करे, लोगों की तकलीफ बढ़े। तकलीफ बढ़ाने के लिए सैंक्शंस जो हैं, जो प्रतिबंध लगे हुए हैं ट्रेड से रिलेटेड, कोई ऑयल उनका बाहर नहीं जा सकता, ये सब चीजें तकलीफें बढ़ाएं ईरानियंस की, और ईरानियंस के बीच में एक असंतोष आए, और उस असंतोष का ब्लेम वो ईरानियन रिजाइम को दे, और वहां निकल आकर आएगी कि वो रिजाइम के खिलाफ खड़े हो जाएं, जैसे एक बार पहले दिख रहा था और इस बार उसके लिए फिर से अटेम्प्ट किया जा रहा है। ओवरऑल देखा जाए तो खमेनी जूनियर की रिजाइम अड़ियल नजर आ रही है, यूएस के लिए फेवरेबल नजर नहीं आ रही, और उसको गिराने का अब एम सीधे सीधे यूएस का इसलिए है
कि न्यूक्लियर डील हो नहीं पा रही, ईरान झुक नहीं रहा है, बूट्स ऑन ग्राउंड लाने की तकलीफ है, अमेरिका के खिलाफ ओपिनियन चलता चला जा रहा है। सो अगर वो इस तरह की रिजाइम चेंज करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर स्टेशंस और ट्रेड जो है, जो उनका ऑयल ट्रेड टोटली रोककर, तो लोगों के लिए तकलीफें बढ़ेंगी। जहां 1,55,000 रियाल इज इक्वल टू $1, वो और बढ़ जाएगा तो तकलीफें बढ़ेंगी और वहां देखेंगे असंतोष बढ़ेगा और निकल कर आएगा कि शायद पब्लिक अपने ही रिजाइम के खिलाफ बात कर पाए। यूएस ईरान की जो पीस टॉक्स हैं वो फेल होती नजर आ रही हैं। फेलियर का चाहे श्रेय पाकिस्तान को दें या किसी को भी दें, लेकिन फेल होती हुई नजर जरूर आ रही हैं और ऐसा लग रहा है कि शायद ये लड़ाई फिर से स्टार्ट हो जाए। और अगर ये लड़ाई स्टार्ट होती है तो मेरा आकलन है कि ये बहुत ही घमासान लड़ाई होगी, घातक लड़ाई होगी दोनों ही साइड से। हालांकि यूएस कितना भी क्लेम कर ले कि नेवी, एयरफोर्स एंड आर्मी जो है ईरान की उन्होंने 80-90% डिस्ट्रॉय कर दी है, लेकिन जो भी बची खुची फोर्स है, अगर हम उसका आकलन करें तो एक बड़ा रियलिस्टिक आकलन जो इवन वेस्टर्न कंट्रीज और यूएस कर दे रहे हैं कि उनकी तकरीबन मिसाइल्स जो हैं वो 50-60% बची हुई हैं। उनके ड्रोन्स भी जो हैं 50-60-70% बचे हुए हैं जो ड्रोन्स हैं। और साथ ही साथ चाहे नेवी कितनी भी ऑर्गेनाइज तौर पर डिस्ट्रॉय हो जाए, जो उनके पास स्पीड बोट्स हैं वो अभी भी उनके पास हंड्रेड्स की संख्या में है। और ये स्पीड बोट्स जिसको बोलते हैं ना हॉर्मूज, तो छोड़िए कहीं पर भी कहर ढा सकती है। इन तीनों का डेडली कॉम्बिनेशन मिसाइल, ड्रोन एंड जिसको बोल सकता हूं स्पीड बोट, जो बैलेंस ऑफ नेवी है, ये अपने आप में एक बहुत फॉर्मिडेबल, बहुत ही तगड़ी फोर्स के तौर पर नजर आती है, क्योंकि इसमें स्ट्राइक करने की क्षमता है। आप कल उनकी 10 लॉन्चर और गिरा भी देंगे, 5, 50, 100 ड्रोन्स गिरा देंगे, लेकिन वो हर ड्रोन जो जाकर सक्सेसफुली लगेगा, जो मिसाइल लगेगी, जो स्पीड बोट्स जो हैं जाकर किसी भी बड़ी शिप को या मे बी इवन एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप के किसी शिप को अगर अटैक कर पाती हैं तो ईरान अपने आप जीत जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह भी है, जितना यूएस नहीं जीतता है ईरान उतना ही जीत जाता है। ईरान को कुछ करने की जरूरत नहीं है, ईरान अपने आप जीतता है। और जितनी बार ईरान कहीं कोई स्ट्राइक सक्सेसफुली कर पाएगा, चाहे रीजनल बेसिस पर, चाहे नेवी पर, चाहे एयरक्राफ्ट कैरियर पर, कहीं भी ले लीजिए, उसकी सक्सेस 10 नहीं 100 गुना बढ़ जाती है, क्योंकि एक छोटी फोर्स बड़ी फोर्स के खिलाफ काम कर रही है। इसलिए मुझे लगता है कि लड़ाई का आकार बढ़ेगा, बड़ी भीषण लड़ाई हो जाएगी, बहुत घातक लड़ाई हो जाएगी, ह्यूमन लॉस विल बी ट्रिमेंडस। लेकिन बॉटम लाइन ये जरूर निकल कर आएगी, चाहे ईरान हारता हुआ नजर आ रहा हो, बट यूएसए जीत नहीं पाएगा उस नाक की लड़ाई में, जहां उन्होंने सोचा था या समझा था कि ईरान बड़ी जल्दी क्रम्बल डाउन कर जाएगा, बड़ी जल्दी गिर जाएगा, खमेनी के मरने की वजह से रिजाइम चेंज हो जाएगी और सब कुछ इजीली सेटल हो जाएगा। यूएस एक बड़ी मुश्किल दौर में देख रहा है अपने आप को, जहां एक छोटे से कंट्री ने उनकी नाक में दम कर रखा है।